मध्य प्रदेश में इस साल धान का बम्पर उत्पादन हुआ है, जिसके चलते शहडोल जिले के धान खरीदी केंद्र पर बड़ी संख्या में किसान धान बेचने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते धान परिवहन धीमी हो गई है, जिससे खरीदी केंद्र पर हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखी है। ऐसे में यदि बारिश होती है तो किसानों की मेहनत पर पानी फिरना तय है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं और सूबे के कई इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। इसके बाद भी शहडोल जिले में धान खरीदी केंद्र पर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां ठेकेदार के ढिलमुल रवैये के कारण खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल धान रखी हुई है। ऐसे में यदि बारिश हुई तो किसानों की मेहनत पर पानी फिरना तय है, लेकिन जिम्मेदार धान परिवहन की गति बढ़ाने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि पहले मजदूरों को स्टेक कार्य के लिए प्रति क्विंटल 12 रुपये दिए जाते थे, जिसे अब घटाकर 7 रुपये कर दिया है, जिससे उपार्जन केंद्र प्रभारियों की परेशानी बढ़ गई है। शासन हमारी जितनी सरकारें हैं पूरी धान खरीदी व्यवस्थाओं के लिए शासन जो हमारे ये जिला कर्मचारी हैं उनको निर्देशित कर दिए है कि आप सभी किसानों का धान अच्छे से लीजिए, किसानों के नीचे इस तरह परेशानी ना हो। कोई भी किसान यहाँ धान लेकर अपना आता है वो वापस ना जा पाए। अगर थोड़ी बहुत कमी है उसको वहीं पर उसकी व्यवस्था करिए और उसमें सुधार लाइए। लेकिन हमारे ऊपर से जो भी हमारे जिले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं वहाँ से तो काम अच्छे से करने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन नीचे अमले पर थोड़ी सी टाइट करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखा जाए नीचे अमले में लोग थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं। और हमारे इसकी क्या समस्या है? धान खरीदी तो चल रही है और बड़े ज़ोरों में चल रही है। किसान का मैसेज बराबर जा रहा है, जिनका मैसेज जा रहा है वही धान लेके आ रहे हैं। परिवहन में गाड़ियां आती पर एक आध गाड़ी आती है, तो उसके कारण जो है पूरे फील्ड में बोरियां फैली हुई हैं। शनिवार खरीदी हो रही है उससे बराबर उठाव नहीं हो पा रहा है क्या? बराबर नहीं उठा हो पा रहा है और शनिवार रविवार को छुट्टी होने के कारण केंद्र बंद रहता है। उसके कारण जैसे मान लीजिए सोमवार हुआ, एकाएक किसानों की भीड़ बढ़ जाती है। अभी कितने दिन से खरीदी हो रही है केंद्र पे? जी, कितने दिन हो गए खरीदी शुरू हुए? 16 तारीख से खरीदी शुरू है। और तो आज कितना तारीख हो गया? 4 तारीख। 4 प्रतिशत आपके केंद्र में खरीदी हो चुकी होगी? खरीदी होने के मैसेज लगता है 25,000 कुंटल का है। कितने किसान पंजीयन हैं आपके? पंजीयन है 400। 400। इसका उठाव नहीं हो पा रहा है? उठाव हो रहा है, ठेकेदार छोटा है, गाड़ियाँ कम है, उठाव कम हो रहा है। अच्छा, मतलब जितनी खरीदी हो रही है आपके जी, पे उससे कम उठाव हो रहा है? उठाव हो रहा है कम। प्रतिदिन कितना धान का आवक है यहाँ? मेरे यहाँ कम से कम 8-9 गाड़ियाँ आ गई, जिसमें कि समथिंग 7 गाड़ी उन्होंने उठाव किया है, बाकी पड़ी है। अच्छा, धान उठाव न होने के कारण इसमें क्या दिक्कतें आ रही है आपको? बहुत नुकसान है, बारिश आ जाएगी, भीग जाएगी धान, चूहे काट रहे हैं, सूख रही धान, वेट कम हो रहा है। वेट कम होता है इसका। इसकी सूचना उच्च अधिकारी दिया गया, सबको दिया गया, आश्वासन मिला, गाड़ी भेज रहे हैं। और बारदाने की भी समस्या यहाँ भी है। आप नाम क्या है? नारायण तिवारी। क्या समस्या है धान बिक्री को लेके? जो आप बिक्री को लेके हमें कुछ नहीं है, जगह की कमी है। कहाँ मतलब तो क्या दिक्कत आती है आपको? तो जगह की दिक्कत आती है। तो नहीं, तो इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप लेके आए हैं धान, यहाँ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या धान है? ले रहे हैं, धान ले रहे हैं। और आप बता रहे मैसेज ऐसे क्या? मैसेज नहीं आ रहा है। जो मैसेज आए वो मले थे, अब वहाँ की मैसेज नहीं आ रही। और ये सिलाई उलाई का क्या है? सिलाई में तो लगे हैं आदमी, सिलाई वगैरह को चार्ज वगैरह कुछ नहीं लिया जा रहा? नहीं, सब वो करा के सिलाई वहाँ कराते हैं। बिहार के आदमी आए सिलने के लिए, सी रहे। सर ये मझौली पचगांव बगल से। अच्छा, तो यहाँ धान लेके आए हुए हैं जी। कितना धान था आपका? धान टोटल सर बताऊं कि अभी जो आज लेके आए? जो आज लेके आए आज अभी सर 215 बोरी भर गई है। और इसमें जो 215 बोरी है, इसमें सिलाई का क्या है इसमें? अब सिलाई का तो सर जो सिला है वो बोला कि 1 रुपये बोरी हमको चाहिए। 1 बोरी? अच्छा, इधर धान रखा रहे हैं आप? जी, धान रखवा रहे हैं। धान हम अपने लेबरों से रखवा रहे हैं। यहाँ पे लेबर की व्यवस्था नहीं है? अब होती तो रखवाते ना सर। नहीं, तो लेबरों को आप पेमेंट कर रहे हैं? हाँ, हमारे लेबर रख रहे हैं। क्या नाम है इनका? संतोष कुमार पटेल। कहाँ से है? मझौली।
आप किस केंद्र से हैं? सोहागपुर। सोहागपुर का धान खरीदी केंद्र जी। ये स्टेकिंग आपके गोदाम पर जो अभी होनी चाहिए, जिस प्रकार से छलियाँ लग रही थी, इस पे बहुत सारा छलियाँ नहीं लग करके और अलग से धान के बोरे पड़े हुए हैं, इसमें क्या समस्या है? ऐसा ये सर पिछले वर्ष जो है तो 12 रुपए का रेट था, इस वर्ष 7 रुपए दिया जा रहा है, जिससे लेबर जो है तो काम करने में आनाकानी कर रहे हैं। ये बोलते रेट हैं दर कम हो गया है। कम हो गया है, बोलते हैं कि इतने कम दर पे हम काम न कर पाएंगे। अच्छा, तो इसकी क्या बातें आपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई? जी हाँ, खाद्य नियंत्रक को दिए, सहकारिता विभाग को, आपके बैंक को, नागरिक आपूर्ति, और सभी ने आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन के अंदर हम इसका निराकरण आप इस करेंगे। केंद्र पर क्या है? प्रबंधक है। मैं प्रबंधक हूँ। केंद्र प्रबंधक हैं? नहीं, लैंप्स प्रबंधक। लैंप्स प्रबंधक जी। ये धान खरीदी केंद्र, आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद कचे। सर स्टेकिंग के लिए यह है कि पहले शासन से 12 रुपये प्रति कुंटल मिल रहा था। इस साल शासन ने सर 400 मीटर के अंदर जो खरीदी कर रहे हैं गोदाम परिसर में, उनके लिए 7 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। जो गोदाम के बाहर खरीदी कर रहे हैं, केंद्र पे खरीदी कर रहे हैं, उपार्जन केंद्र पे, समिति लेवल पे, वहाँ सर 12 रुपये है। लेबर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सर कि हमको पिछले साल 1200, सर लेबर ये बोल रहे हैं कि हमको पिछले साल 12 रुपये मिला था प्रति कुंटल, इस साल 7 रुपये हो गया, तो हम इतने कम रेट पे नहीं कर पाएंगे सर। इसी की वजह से थोड़ा सा जी सर, आपका इसी की वजह से अभी अव्यवस्था सर फैला हुआ है, स्टेकिंग नहीं हो रहा है। लेबर बोल रहे हैं कि 12 रुपये आप देंगे तभी हम करेंगे। तो इसके लिए आपने किसी प्रशासन से सर प्रशासन से हमने जी सर, जो अपने डीएम है, नान के अधिकारी है, उनसे बात किए हैं, फूड कंट्रोलर नियंत्रक उनसे भी बात किए हैं सर, जिला प्रबंधक कोऑपरेटिव बैंक उनसे भी बात हुआ है सर। क्या जवाब है? वो ये बोले कि देखते हैं कि क्या हो रहा है, प्रशासन का जो है नियम उसको करना पड़ेगा आपको। तो ठीक, इसकी वजह से आपका कार्य जो है प्रभावित हो रहा है। जी सर, वो प्रभावित हो रहा है। ये बोले कि आप अपने काम जारी करिए, सोमवार तक में जो दिशा निर्देश आएगा उसका पालन किया जाएगा। और अभी तक कितनी खरीदी हो चुकी है आपकी यहाँ? कितना सर? मेरे यहाँ 2850। पूरा बताइए ना, आप किस सर मझगवा केंद्र जी, हो चुका है अभी तक? 50 कुंटल। आप सर कौन से केंद्र से प्रभारी हैं? सोहागपुर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। एक मिनट। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के अन्नदाता अपना खून पसीना बहाकर फसलों का उत्पादन तो खूब करते हैं, लेकिन जिम्मेदार शासन प्रशासन किसानों की मेहनत को सहेजने में कोई गंभीरता नहीं दिखाता है। यही वजह है कि कभी हजारों क्विंटल गेहूं तो कभी धान बारिश की भेंट चढ़ जाते हैं। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।